5 गरीब बहनों का एक सेठ पति। सेठ, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा, बस मुझे कुछ समय की मोहलत दे दो। अरे ऐसे कैसे मोहलत दे दूं? इतने दिनों से मैंने तुझे इतनी मोहलत दी है, लेकिन तू है कि मेरी बातों को नज़रअंदाज करके जा रहा था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ, ऐसा मत कहो, देखो मेरे पास अभी फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब तुझे तो कौड़ी कौड़ी मेरे पालतू नौकर गिनवाएंगे। जाओ, देख क्या रहे हो, मारो पीटो से, कुत्ता बना दो। सेठ के नौकर हरिहर को पीटने लगते हैं। सेठ टहलते टहलते मोहन के घर पहुंच जाता है और दरवाजा पीटने लगता है। अरे भाई, आता हूँ, क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो? मोहन पूरे गांव में सबसे गरीब आदमी था। उसने सेठ से सबसे ज्यादा पैसा उधार लिया था। दरवाजा खोलते ही मोहन अपने सामने सेठ को देखता है और उसे देखते ही वह अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। सेठ, आप यहाँ मेरे दरवाजे पर? मुझे कह दिया होता, मैं ही आ जाता। सेठ मोहन के बाल पकड़ लेता है। क्यों रे मोहन, तुझे क्या मोर बनाऊं? तब जाकर तू पैसा निकालेगा। कितने महीने हो गए हैं और इतना सारा कर्जा तूने अपनी छाती पर चढ़ा रखा है। तू मेरा पैसा देता है कि नहीं? दे दूंगा सेठ, मुझे थोड़ा सा बस और समय दे दो। मेरी 5 बेटियां हैं, मुझे उनका भी देखना पड़ता है। ये सुनते ही सेठ मोहन से कहता है, तेरी 5 बेटियां हैं? कहाँ छुपा कर रखा है तूने अपनी बेटियों को? रूबी, नैना, रेखा, पारुल, पायल, जरा बाहर आना। एक आवाज पर अपने पिता की 5 बेटी बाहर आ जाती हैं। चलो सेठ को नमस्कार करो। मोहन के कहने पर 5 बेटी हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं। क्या बात है मोहन, तूने तो अपने घर में असल बारूद रखा है। तुझे किस चीज की परेशानी थी जब तेरे पास कोहिनूर का हीरा है? सेठ, तुम क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे दिख नहीं रहा? कितनी सुंदर प्यारी 5 बेटियां हैं तेरे पास। तू इन्हें मेरे पास भेज दे, धीरे धीरे तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा। सेठ, मैंने तुझसे पैसे लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी गंदी निगाहें मेरी बेटियों के ऊपर रखेगा। मोहन के चीखने पर सेठ के गुंडे उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। बोला, कुत्ता भी कब्र फाड़ कर बोला। सेठ, अपने इन पालतू कुत्तों को बोल दो मुझे छोड़ दें। छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले तू मेरा लिया हुआ कर्ज तो छोड़ दे। अब मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं तेरी पाई पाई चुका दूंगा। मोहन इतना कहता ही है कि 5 बेटियां सेठ के पैरों पर आकर गिर जाती हैं। सेठ जी, हमारे पिता को बहुत दर्द हो रहा है। हमारे पिता तुम्हारा पैसा चुका देंगे सेठ, छोड़ दो हमारे पिता को। वैसे भी हमारी माँ नहीं है, एक पिता ही तो है। अगर उन्हें भी छीन लिया तो हमारा इस दुनिया में कौन रहेगा? छोड़ दो सेठ, भगवान के लिए छोड़ दो। 5 बेटियों के इस तरह बोलने पर सेठ अपने नौकरों को इशारा कर देता है, जिसके बाद वे सभी मोहन को छोड़ देते हैं। अरे जा मोहन, तुझसे ज्यादा समझदार तेरी बेटियां ही हैं। अगर तू इन सभी कर्ज से मुक्ति चाहता है तो एक काम कर, अपनी 5 बेटियों को मेरे घर भेज दे। मैं उनके साथ शादी कर लूंगा और इसके बाद ठाट से रहेंगी ये 5। ऐसा कहकर सेठ अपने नौकरों के साथ वहां से चला जाता है, जिसके बाद मोहन अपनी 5 बेटियों के आगे रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बेटियों, एक पिता होकर भी मैं तुम्हारी इज्जत पर बुरी नजर रखने वालों को तुमसे दूर ना रख सका। पिताजी, हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप तो ढाल बनकर हमारे सामने खड़े रहते हो। मोहन अपनी 5 बेटियों को गले से लगाता है। उस दिन के बाद से मोहन का काम भी कहीं पर नहीं चल पाता। ऊपर से घर के अंदर अन्न का एक दाना तक नहीं होता। हम 5 को इतनी जोर से भूख लगी है, तो पिताजी ने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब हम लोग क्या करें? सेठ ने हमारा दाना पानी बंद कर दिया है, ऐसे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। बस अब एक ही सुझाव है, क्यों ना हम सेठ से शादी कर ले, ना हमारे पिता को इतनी परेशानी होगी और हम 5 बहनें सेठ के घर में ठाट से रहेंगी। लेकिन पिताजी इस बात को कभी नहीं मानेंगे। हमें ये शादी उन्हें बिना बताए ही करनी होगी, अगर हमें सबका भला देखना है तो।
पांचों बहनें सेठ से शादी करने का फैसला ले लेती हैं। वह सेठ के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर उनके साथ शादी करने के लिए कहती हैं। सेठ जी, हम पांचों बहनें आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। बस हमारे पिताजी के ऊपर जितना भी कर्जा है उसे माफ कर दो और उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। अमर जानिए, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम पांचों का बाप बड़ी बड़ी डींगे फेंकता था, आखिर आ ही गई ना तुम खुद ही अपने पैरों तले चलकर मेरे घर तक। सेठ ऐसा कहने के बाद मंदिर में जाकर पांचों लड़कियों से शादी कर लेता है और उन्हें अपने घर में रखने लगता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा कठोर था। वह उन पांचों से घर के सारे काम करवाता था और हर रोज अलग अलग बहनों को अपने कमरे में बुलाता है और अपने पैर दबाता है। आज रूबी मेरे कमरे में आएगी पैर दबाने, तुम चारों मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ। पांचों बहनों को सेठ ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। मैं सेठ के कमरे में नहीं जाना चाहती, वो बहुत मारता है। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं उसके जाकर पैर दबाऊं। नहीं बहन, ऐसा मत बोलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ना चाहते हुए भी रूबी को सेठ के कमरे में जाना पड़ता है, पर सेठ उसके ठीक से पैर ना दबाने की वजह से उसे बहुत मारता है। उसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज चारों बहनें जब सुनती हैं तो उन्हें अपनी बहन का बहुत दुख होता है। वहीं सेठ उन पांचों को अपने साथ गांव में लेकर जाता है, जहां सब लोग उन पांच बहनों को देखकर आपस में बातें करते हैं। हे भगवान, आजकल की लालची लड़कियों को तो देखो, एक आदमी के साथ 5-5 फ्री फोकट में। इन जैसी कुल्टा लड़कियों की वजह से ही हमारा समाज बिगड़ा है। एक आदमी 5 औरत, बताओ इससे क्या असर पड़ेगा हम लोगों की बहन बेटियों के ऊपर। 5 लड़के जो कि पांचों भाई थे, जब वे ये सब सुनते हैं तो उन्हें 5 बहनों के लिए बहुत बुरा लगता है। इन पांचों को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये जबरदस्ती सेठ के साथ रह रही हूँ। पहले वाली पत्नी को तो सेठ ने मार दिया था, जरूर इन पांचों के साथ कुछ ना कुछ तो किया है इस सेठ के बच्चे ने। क्या पता यार, उन्होंने पैसों के लालच में आकर शादी की हो। मुझे ऐसा नहीं लगता, हमें वैसे इस बात का पता लगाना चाहिए। इस सेठ की उम्र देखो कितनी बड़ी है और इन पांचों की उम्र कितनी छोटी है। अरे हमारे जैसे लड़के उनकी शादी के लायक थे, ना कि सेठ। जरूर कोई मजबूरी रही होगी। मुझे तो इनमें से एक लड़की से प्यार भी हो गया है। कुणाल ही नहीं बल्कि उसके बाकी के 4 भाई भी उन बहनों से प्यार करने लगते हैं और इसी के चलते वे एक रात सेठ के घर पर निगरानी रखते हैं। देखूं तो सही, आखिर ये सेठ इन बेचारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। उस रात जो पांचों भाई अपनी आंखों से देखते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सेठ पहले तो पांचों बहनों को अपनी बेल्ट निकालकर खूब मारता पीटता है और उसके बाद उनके जख्मों पर नमक मसलता है। इससे वे पांचों बहनें जोर से चीखती हैं और दर्द से उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जिसके बाद सेठ उनसे घर के सारे काम भी करवाता है और आखिरी में वो अपनी मनमानी उन पांचों लड़कियों के साथ करता है। आखिर ये पांचों लड़कियां इस सेठ के जुल्म कैसे सहन कर रही हैं? कोई इन मासूमों के ऊपर इतना अत्याचार कैसे कर सकता है, जबकि ये 5 इतनी प्यारी और सुंदर हैं। कल अगर मैंने इस सेठ का पर्दाफाश नहीं किया तो मेरा नाम भी रवि नहीं। इन पांचों लड़कियों को तो बचाना ही होगा। अपनी आंखों से उन बेचारी मासूम लड़कियों पर इतने अत्याचार होते देख वे दंग रह जाते हैं। वे उस रात घर वापस लौट आते हैं और अगले दिन सुबह होते ही पुलिस को अपने साथ लेकर आते हैं। सर, गिरफ्तार कर लीजिए इस सेठ को। ये सेठ इन पांचों बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार करता है। क्या ड्रामा है ये सब मेरी 5 पत्नियां हैं, भला मैं क्यों इनके ऊपर अत्याचार करूंगा। तभी पुलिस सेठ को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जो रात को भाइयों ने मिलकर रिकॉर्ड कर ली थी। यू आर अंडर अरेस्ट। लड़कियों के ऊपर अत्याचार करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस सेठ को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद साइलेंट लवर यानी कि पांचों भाई उन पांचों लड़कियों से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वे पांचों बहनें बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वे सेठ को डिवोर्स देकर पांचों भाइयों से शादी करके अपने ससुराल में जाकर खुशी खुशी रहने लगती हैं।